मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पिलावत है। आपने देखा होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर पहुंच गया है और ये दूसरा एपिसोड है फरवरी के महीने में जो बहुत अच्छा स्नोफॉल दिखाई देने वाला है। इससे पहले 1 फरवरी से 5 फरवरी के बीच पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी देखने को मिली थी। उत्तर भारत में बारिश देखने को मिली थी, पूर्वी भारत में भी और मध्य भारत में भी बेमौसम बारिश दिखाई दी थी। तो ये काफी दिनों के इंतजार के बाद हमने देखा कि बहुत अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया। कम से कम 5 तारीख से आप लगा के चलिए 19 तारीख, तो बहुत ज्यादा लंबा 2 हफ्ते का गैप था और अब तक कोई भी बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया था, कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जो बर्फबारी हो चुकी है उसके बाद फिर से सूखे जैसे हालात दिखाई देंगे। लेकिन खुशकिस्मती ये है खास करके हम सब लोगों की जो पहाड़ों पर रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों की, और जो ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे थे वो फिर से उनको पुनर्जीवन मिलेगा और जो पहाड़ों से नदियां निकल रही हैं उनको भी जीवन दान मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो वेदर एक्टिविटी शुरू हो चुकी हैं। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर बहुत अच्छा स्नोफॉल हुआ है, कई इलाकों में हो गया है। आज 19 फरवरी है और 19 फरवरी को जो मौसमी गतिविधियां हैं तो वो अब उत्तर भारत को शुरू हो जाएगी उस इलाके में। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देखिए पहाड़ों पर है और उनसे बनने वाला प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, जिसको इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बोलते हैं। जब भी कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो उसके प्रभाव से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाता है जो सेंट्रल पाकिस्तान और कभी कभी उत्तर भारत के ऊपर बनता है और इसके प्रभाव से उत्तर भारत में जो सर्दियों में बारिश होती है वो होती है। इस बार बहुत कम देखने को मिला ऐसा, लेकिन अब फिर से ये बारिश की गतिविधियां होंगी और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ ट्रफ है ये धीरे धीरे आगे जाएगी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जो रेमिनेंट्स हैं यानी अवशेष हैं वो भी इस तरह से आगे पहुंचेंगे, तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ बारिश देंगे पूर्वोत्तर राज्यों में, नेपाल की पहाड़ियों में। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी असम पर बना हुआ है। इसके प्रभाव से अरुणाचल प्रदेश में और पूर्वी असम में बहुत अच्छी बारिश होगी, पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा और ये जब आगे की तरफ आएंगे तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अवशेष तो सिक्किम और नेपाल की पहाड़ियों और भूटान में भी बहुत अच्छा स्नोफॉल देखने को मिल सकता है। तो इस तरह का मौसम अभी नजर आ रहा है। और अगर बात करें 19 तारीख से लेकर के 22 फरवरी के बीच में पहाड़ों पर बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। और अगर मैप के हिसाब से देखें जो फोरकास्ट है तो ये 19 तारीख का आप वेदर देख सकते हैं। जो नीला और गहरा नीला रंग है वो भारी से अति भारी बारिश और बर्फबारी है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के कई इलाकों के साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन सारे इलाकों में बहुत अच्छा स्नोफॉल दिखाई दे रहा होगा आपको और अफगानिस्तान में भी काफी अच्छा वेदर आपको दिखाई दे रहा होगा। पंजाब के कई इलाकों में खास करके अमृतसर और जो गुरदासपुर है वहां पर तेज बारिश के साथ साथ ओले गिर सकते हैं और बाकी जो पंजाब का ज्यादातर इलाका है वो बारिश देखेगा। हरियाणा के उत्तरी जिलों में बारिश है और बाकी जिलों में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है वहां पर भी आप देखिए कि केवल जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं वो बारिश देखेंगे। दिल्ली एनसीआर में और जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी राजस्थान में बारिश दिखाई दे रही है। ये 19 तारीख की बारिश है। और आगे चलते हैं हम अगर तो 20 तारीख को आप देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा के पश्चिमी जिलों से कम हो गई हैं और पहाड़ों पर भी थोड़ी सी कम हो गई हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये फैजाबाद से लेकर अयोध्या, फैजाबाद से लेकर के लखनऊ, कानपुर और ये बरेली और ये पूरा जो हाथरस, आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी वहां तक आ गया है। और ग्वालियर संभाग जो मध्य प्रदेश का है यहाँ पर भी 20 तारीख को बारिश की संभावना है। और अगर आप देखें तो ये पश्चिमी जो पंजाब, हरियाणा सूखे हैं, दिल्ली में भी हल्की बारिश है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जयपुर, अजमेर, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, इस इलाके में राजस्थान में बारिश दिखाई दे रही है। गुजरात के सारे इलाके सूखे दिखाई दे रहे हैं। और आगे अगर हम बढ़ते हैं 21 तारीख को तो 21 तारीख को आप देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में है। केवल जो इलाहाबाद, वाराणसी, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, ये जो इलाके हैं यहाँ पर नहीं है और बाकी इलाकों में बारिश है। पंजाब, हरियाणा में फिर से बारिश थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन राजस्थान के केवल जो पूर्वी, उत्तर पूर्वी जो इलाके हैं वहां पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी ये 21 तारीख को। लेकिन बिहार के उत्तरी इलाकों में बारिश आ गई है। अब देखिए ये नेपाल और सिक्किम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, मेघालय वगैरह ये पूरा पूर्वोत्तर राज्य बारिश की चपेट में दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के भी उत्तरी इलाके बारिश की चपेट में आ गए हैं। तो ये
21 तारीख को ये बारिश है और 22 तारीख होते होते आप देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम हो गई हैं पहाड़ों पर। पंजाब हरियाणा के उत्तरी जिलों में है, उत्तर प्रदेश में पूर्वी जिलों में बढ़ गई हैं, पश्चिमी जिलों में कम हो गई हैं, दिल्ली लगभग साफ होने लगा है। और ये बिहार और जो झारखंड के कुछ इलाकों के साथ साथ पश्चिम बंगाल में और पूर्वोत्तर राज्यों में, क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके जो अवशेष हैं वो अगर देखा जाए तो यहाँ से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये जब आगे की तरफ बढ़ता है तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पर एक हिमालय का बहुत बड़ा जो है पर्वत श्रृंखला है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दो भागों में बढ़ जाता है, एक तो इस तरह से चला जाता है, एक पहाड़ के नीचे चला जाता है। जो पहाड़ों के ऊपर जा रहा होता है ये नेपाल की पहाड़ियों के साथ साथ सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये इनकी ऊंची पहाड़ियों पर बहुत अच्छा स्नोफॉल देता है। इसीलिए जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चला जाएगा 22 तारीख के आसपास तो पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो ये चेंजेज आते हैं, जैसे जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे जाता है तो उसकी इंटेंसिटी पहाड़ों पर कम हो जाती है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है ये पहले तो बारिश देगा यहाँ पर, फिर आगे जब चलता जाएगा तो ये बिहार और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ चला जाएगा, कमजोर होता हुआ जाएगा लेकिन इसका असर दिखाई देगा, इसीलिए वहां पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। तो ये पूरा आपने देखा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाके, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कैसा वेदर रहेगा। तो गुजरात में जो वेदर है वो बहुत ज्यादा गर्म रहेगा, मध्य प्रदेश के भी ज्यादातर इलाके गर्म रहेंगे, बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश केवल ग्वालियर संभाग में दिखाई देगी। झारखंड में जो केवल ऊपर वाले इलाके हैं, जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं झारखंड के, वहां पर हल्की बारिश हो सकती है। बाकी झारखंड और उड़ीसा पूरी तरह सूखे रहेंगे। महाराष्ट्र में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, महाराष्ट्र में भी मौसम गर्म रहने की संभावना है। टेम्परेचरों में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा और ज्यादा बढ़ सकते हैं, यानी सर्दी यहाँ से अब पूरी तरह से रुखसत हो चुकी है, विदा हो चुकी है, अब दोबारा यहाँ पर सर्दी नहीं आने वाली है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ये जो आपके दक्षिण भारत के राज्य हैं, यहाँ पर भी अब कोई भी मौसमी गतिविधि, क्योंकि ये समय किसी वेदर एक्टिविटी का है नहीं, साइक्लोन बनते नहीं है इस सीजन में, तो यहाँ पर मौसम पूरी तरह साफ रहने वाला है। कोई भी मौसमी गतिविधि यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। साइक्लोन जो बनते हैं यूजुअली मार्च, अप्रैल और मई में बनते हैं, अप्रैल और मई में ज़्यादा बनते हैं। तो तब तक के लिए यहाँ पर मौसम लगभग सूखा रहता है, कभी कभी वेदर एक्टिविटी हो जाती है लेकिन वो अनसीजनल रेन में काउंट होती है। तो अभी मौसम साफ रहेगा, गर्म रहेगा। लक्षद्वीप के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप में भी कोई भी मौसमी गतिविधि फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अब इसके बाद जो भी वेदर एक्टिविटी होगी वो ऐसा लग रहा है कि 25-26 तारीख के आसपास ये एंटीसाइक्लोन हट जाएगा। गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर के उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में मंथ एंड में बारिश हो सकती है। उसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।